हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में आज कैबिनेट मिशन 1946 पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था इस पर चर्चा किए थे और आज इस वीडियो में कैबिनेट मिशन 1946 पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जितने एक्ट या अधिनियम हैं जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, यह सभी आधुनिक इतिहास का विषय है। तो जब भी हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे वहाँ पे जितने भी एक्ट या अधिनियम हैं उन सब का अध्ययन आधुनिक इतिहास के तहत किया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान को समझने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा है क्या? तो मेरे साथियों, संविधान सभा एक ऐसी संस्था थी जहां पर भारत के विद्वान लोग बैठकर भारत के लिए संविधान का निर्माण किए थे और इसका समय समय पर मांग किया जा रहा था। जैसे जब आप 1895 देखेंगे तो 1895 में स्वराज विधेयक के तहत आपका संविधान सभा का मांग किया गया था। पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। लेकिन इस मांग को स्वीकार कब किया गया था? तो इस मांग को स्वीकार कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो आज हमारा जो विषय है वह क्या है? कैबिनेट मिशन 1946। तो आइए इसकी पहले पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है प्रधानमंत्री का। और ब्रिटेन में दो पार्टी लड़ती है। एक तो पार्टी थी लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी से आपके विंस्टन चर्चिल लड़े थे और लेबर पार्टी से आपके सर क्लेमेंट एटली लड़े थे। मेरे साथियों, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, अर्थात सर क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में आपका प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1945 में। और जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं वैसे ही 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब वहाँ पे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है और वही भारत में राज्यसभा कहलाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में कहें कि अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए और इसके लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन किया और उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। यही प्रश्न पूछ लेता है कि 3 सदस्य में कौन कौन थे। जैसे पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? पैथिक लॉरेंस। तो मेरे साथियों, 3 सदस्यों में से एक अध्यक्ष थे जो थे पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे अब 2 सदस्य थे। एक का नाम था आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे व्यक्ति का नाम था एवी अलेक्जेंडर। यही लोग 24 मार्च 1946 को भारत आते हैं और अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, इसी रिपोर्ट के माध्यम से भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो बार बार पूछता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, तो क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहले कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। तो आइए इसे लिख लेते हैं जो भी इसका पृष्ठभूमि है। तो मेरे साथियों, लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
ब्रिटेन में जुलाई 1945 में आम चुनाव होता है। जिसमें चर्चिल हार जाते हैं। पूरा नाम लिख लीजिएगा। जिसमें विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं और लेबर पार्टी की तरफ से सर क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मेरे साथियों, जैसे ही सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होता है, क्या होता है? ब्रिटेन में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है। और दो पार्टी होता है। एक तो होता है कंजर्वेटिव, तो लिख लीजिएगा कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी से कौन चुनाव लड़ता है? विंस्टन चर्चिल चुनाव लड़ते हैं। और लेबर पार्टी से चुनाव कौन लड़ता है? लेबर पार्टी से मेरे साथियों चुनाव लड़ते हैं सर क्लीमेट एटली। यह चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव का परिणाम क्या होता है कि चर्चिल हार जाते हैं और एटली जी जीत जाते हैं। तो जो जीता होता है वही क्या बनता है? प्रधानमंत्री। तो लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी की तरफ से कौन सरकार में प्रधानमंत्री बनता है? सर क्लीमेट एटली। इन्होंने ही 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड यानी राज्यसभा में घोषणा किया कि अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए और इसके लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली ने 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड यानी भारत के दृष्टि से देखें तो राज्यसभा में घोषणा किया कि अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। इसके लिए
इसके इसके लिए उन्होंने, यानी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कैबिनेट मिशन का मिशन का गठन किया गठन किया। ठीक है। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। पहले अध्यक्ष कौन थे? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और 2 सदस्य में कौन थे? तो एक सदस्य का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे सदस्य का नाम था AB अलेक्जेंडर। तो लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो लिख लीजिएगा, अध्यक्ष और 2 सदस्य। पहले अध्यक्ष का नाम लिख लीजिएगा, पैथिक लॉरेंस। और सदस्य लिख लीजिएगा, सदस्य पहले सदस्य और दूसरे सदस्य कौन कौन थे? तो लिख लीजिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे AV अलेक्जेंडर। ये क्या थे? 2 सदस्य थे। यह कई बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, एकदम ध्यान से इसको लर्न कर लीजिएगा, यह नाम को। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन 1946 के क्या थे? अध्यक्ष थे। कितने सदस्य थे? 2। पहले सदस्य का नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे सदस्य का नाम AB अलेक्जेंडर। और यह भारत कब आते हैं? 24 मार्च 1946 को, और अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ही प्रस्तुत करते हैं, इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो आइए लिख लेते हैं कुछ पॉइंट, लिखिएगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है और अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत करता है। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में क्या किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो लिख लीजिएगा, इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण
किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 389, कितना 389 निर्धारित की गई। तो मेरे साथियों, कैबिनेट मिशन 1946 जो आपका मिशन है, इसी के तहत कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। और यहाँ से बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछता है 2 से 3, जैसे कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। एक तो प्रश्न यह पूछ लेता है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1, एक तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में अध्यक्ष कौन था, तो दूसरा प्रश्न यह पूछ लेता है। तीसरा प्रश्न पूछता है कि कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, तो तीसरा यह पूछ लेता है प्रश्न कि यह 3 ऑप्शन दे देगा, एक चौथा दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में सदस्य नहीं था, तो तीसरा प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक है। और चौथा प्रश्न यह बनेगा कि किसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो आपका किस मिशन के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो मेरे साथियों, कल हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन। आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत नासाज है, थोड़ा सा देख रहे होंगे बोली में भी आपको थोड़ा सा नमी दिखेगा, आवाज़ उतना खनक के नहीं आ रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा गला खराब है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।